हेलो। बड़े बड़े भैया जी को जय श्री राधे। राधे कृष्णा, जय गोपाल की, जय बालाजी महाराज की। और कैसे हो भ्राता जी? बड़े भैया जी आपकी कृपा है, बड़े कुशल मंगल हैं, चलो कान्हा चलो, जी की बालाजी कृपा है। कृपा बनी रहे, हमेशा खुश रहो, परिवार में सुख शांति बनी रहे। अभी हमने एक वीडियो देखी थी, आपके जी। बेटा के नाम से चैनल है, अरुण यादव हाँ। है शायद। हाँ, अरुण यादव बेटा। तो मैं तो वीडियो को देख करके बड़ा ललचायत, बड़ा मोहित हो गया। मैंने कहा भैया जी के शब्द सुन करके, जो आप एक जो नए नए जितने कथावाचक हैं हमारे भैया लोग, चाहे कैसे जी भी हों, जी। आप शांति दूत बन के आए हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भ्राता जी, ये कोई गैर नहीं है, सब अपने ही हैं। बिल्कुल और जब भैया जी। अपने ही हैं, मैं ये नहीं कहता कि इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हरदोई, इकासगंज, जितने शास्त्री जी, बच्चे हैं, भैया बंदे, हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे, सब अपने हैं। जितने भी कथावाचक हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे नए हाँ, हों चाहे पुराने, सब छोटे बड़े भाई हैं। सब। और देखो, कोई छोटा नहीं है आज के जमाने में बिल्कुल वैसे तो, बिल्कुल बिल्कुल मगर जो हमसे उम्र में छोटे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उम्र की तो बात करता हम हूँ मैं। उनकी हम बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने ये सोचा कि आजकल हमारे भाइयों में इनमें विवाद बनता हुआ जा रहा है, और ये मंच का भी प्रोग्राम हमने शांति के लिए रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में फिर और भी कहानी बनी, तो फिर हमने ये समझौता रूप में, जैसे समझौता मनीष से तो मतलब महाराज जी ने संकल्प ले ही लिया। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी से बात हुई, मैंने कही बड़े भाई हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। और उसके बाद में कल हमारी अनिल से बात हुई, अच्छा। मनीष से हुई, तो सबसे यही समझौता करवा दिया कि अब किसी की कोई क्लिप नहीं आएगी। और भैया जी वैसे आगे मेरा चल मानना तो, करके। बड़े भैया जी जी। मेरा मानना ये है, इन लोगों से आप, मैं इस रिकॉर्डिंग को डालूंगा चैनल पे, अच्छा तो जी। केवल आप ये बोलें कि देखो, आप कथा भागवत करो, प्रोग्राम करो, उसमें मेहनत करो। न कि ये मत हाँ। सोचो कि हम चैनलों के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें करें जो दूसरे हमारे छोटे या बड़े उम्र में या नए कथावाचक पुराने उनके दिल में कोई ठेस पहुंचे, ठीक है। जी जी जी। ऐसे आप चैनल के माध्यम से आप सोचेंगे कि हमारी वीडियो चलेंगी, क्लिप चलेंगी, तो हमारा पैसा अकाउंट में आएगा, डॉलर नहीं नहीं, बनेंगे। देखो पैसा कमाने के लिए तो ये है कि अगर हम मान लो मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। भागवत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, जब हम अच्छी अच्छी बातें समाज में, जनता के बीच में जब लाएंगे, कथा कहने जाएंगे, तो एक कथा जब कहेंगे, जब हम बढ़िया तरह से वहां मेहनत करेंगे, अच्छी बातें सुनाएंगे, तो चार गांव के लोग कथा सुनने आएंगे, तो वो हमें खुद ही लाइक करेंगे। जनता अपने आप चाहेगी। अपने आप चाहेगी। तो ये चीजें हैं। अब देखो, काफी हमारे हैं, जैसे विष्णु चेतन जी महाराज हैं, बिल्कुल उन्हें टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं कथा मिलता है। लगातार है। बड़े भाई मंजे शास्त्री, महाभारत सम्राट जी है, रजनीश शास्त्री जी है, तो ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और कथा लगातार चलती चली आ रही है सबकी। एक चीज भैया मैं फिर भी कहूंगा, अ, आपने भी नाम लिए, वो सब अच्छे कथावाचक हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, सब हमारे लिए पूजनीय सम्मानी हैं। हाँ जी। लेकिन इन कथावाचकों में से एक हमारे बड़े भैया जो हैं विशेष शास्त्री जी, जी जी उनकी तो जी। मैं तारीफ जितनी करूं तो कम है। क्यों? देखो, विशेष जी खैर बहुत बढ़िया आदमी है, क्योंकि ना वो किसी की अच्छी कह रहे हैं ना बुरी कह रहे हैं, और बिल्कुल हमने आज बिल्कुल। तक उनकी कोई क्लिप गलत आज तक किसी के बारे में आज तक नहीं सुनी है देखो हमने। पहले भी इतने उपद्रव शास्त्रियों ने खड़े कर दिए कि चेतन परिवार है, फलाना वो नंबर एक आला सम्राट है, वो दूसरे नंबर के हैं। वो तो एक जनता हम आपको चाहेगी कि कौन से कथावाचक अच्छे हैं, कौन से आला सम्राट अच्छे हैं, कौन से कथा प्रवक्ता अच्छे हैं। हमारे तुम्हारे मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो ये चाहते हैं, देखो, आप हो, हम हैं, विशेष हैं, नरेश हैं, महेश भैया हैं, बिल्कुल अपने जे मंजेश भैया हैं, रजनीश हैं, सब लोग कथा कह रहे हैं और कहते चले यार, प्रवेश भी है। अब उसमें क्या है कि बड़ा छोटा क्या होता है, मुझे समझ में ये नहीं आता है। और एक अरे छोटी सी जनता बात खुद भैया, आप लाइक तो करेगी, खैर छोटे से ही बड़े बनते हैं। आप तो समझदार हैं, विद्वान आदमी हैं। देखो, फलदार वृक्ष जो होता है वो स्वतः ही झुक जाता है, झुक जाता है। ठीक है। झुकता वही है जो इंसान होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मुर्दा तो झुकता नहीं है। फलदार वृक्ष होगा। और दूसरी बात, इसमें कुछ शिक्षा का अभाव और होता है इसमें, कि जिसके अंदर शिक्षा का अभाव है, वो इंसान झुकना कहाँ से सीख जाएगा। नहीं, वही तो बता रहे हैं। तो इसीलिए अब हमने सबसे बात की, योगी जी से की, सबसे की ली,
और करने के बाद में अब हम यही चाहते हैं कि देखो आप अच्छी चीजें डालो नेट पे, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया चीज डालो। और जो आज हमारी जनता देखो, 4 आदमी योगी जी के हैं, मनीष के हैं, राजेश के हैं, 500 उनके होंगे, 400 उनके होंगे, 300 उनके होंगे। उस कमेंट दिन उनके लिए, वो ही उनको गाली दे रहे हैं, वो फिर उन पे कमेंट गलत कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सम्मान भी तो जा रहा है बिल्कुल जा रहा है। हमारे जी। गुरुजी के जो भागवत चल रही है उसमें खैर हम तो नहीं पहुंच पाए भैया, क्योंकि हमारी चाचा की लड़की खत्म हो गई, इसलिए नहीं टाइम मिल पाया। तो अच्छा हमारे अच्छा। गुरुजी ने उस दिन मनीष से कहा है कि देखो बेटा मनीष, इन चीजों को आप न लेकर के, अगर तुम्हारा ये वीडियो वीडियो एक दूसरे के प्रश्न उत्तर इनको छोड़कर अगर तुम्हारा नाम नीचा रहा है किसी जगह पे, तो मैं कथा कहना छोड़ दूंगा। गुरुजी के शब्द आपने सुने होंगे हाँ जी, हमने सुने महाराज जी के, कि इन महाराज जी चीजों के बोल रहे बीच हैं। में तर्क वितर्क बिल्कुल मत आओ, क्योंकि तर्क अवनीश वितर्क। जी, हमने अपने जीवन में एक ही चीज सीखी, हाँ। चाहे हमारे शास्त्री भैया जो बच्चा है कथा सीख रहे हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, हाँ हाँ। हमने अपने जीवन में सबका सम्मान करना सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम सम्मान करेंगे किसी का, कुआं में जैसी आवाज लगाओगे वैसी ही आवाज आती है। परम पूज्य गुरुदेव महाभारत सम्राट जी ने शब्द कई जगह कहे हैं, आपने सुने भी होंगे। अगर अपना सम्मान कराना चाहते हो तो दूसरे का कब सम्मान करना सीखो पहले। बस बस। अगर चाहते हो सम्मान कराना, दूसरे का सम्मान करना सीखो। बोलने का तरीका सीखो, किस तरीका से अपने बड़े से बातचीत की जाए। देखिए स्वामी जी, कथा सम्राट आधार बाबा, बिल्कुल। मान लो हमारे सब सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे। और हमारे गुरुजी ब्रजेश कुमार शास्त्री आज हमें दुनिया में नहीं है, हमारे गुरुजी बिल्कुल। तो इतने बड़े कथावाचक हुए, सुर सम्राट की पदवी मिली, और उन्होंने अपने चलती में कोई चीज छोड़ के गए? पर कभी नहीं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन आंसर और ये चैलेंज किसी को कभी नहीं दिए। कभी नहीं उन्होंने, और अपने जीवन में ये नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा वक्ता हूँ। तो इसमें यही भैया कह मुझे रहे, तो एक बात और लग रही उनकी है। उनकी क्लिप कई आज भी पड़ी है, उनने ये कही भैया मैं तो कथा सीख रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है हर जगह उन्होंने शब्द यही कहा कि मैं सीख रहा हूँ भैया। इसमें एक बात ये भी आ जाती है, जी। आप तुम्हारे बड़े भाई हमसे ज्यादा जानते हैं। अधजल गगरी छलकत अब जाए। वो शब्द मैं नहीं कहूंगा क्यों ऐसा है इसमें, देखो यथार्थ कहने में कोई दोष इसलिए नहीं होता है। अगर ये लोग जो तर्क वितर्क कुछ भाई हमारे करते हैं, उनको ये भी नहीं है कि देखो हमसे बड़े भी कथावाचक हैं, उम्र में भी बड़े हैं, पुराने हमसे पहले पुराने कथावाचक भी हैं, तो ये तो संदेश हम जो भेज रहे हैं ये सबके लिए जा रहा है। खैर देखो अवनीश भैया, हमारी कोशिश ये रही कि हम नहीं चाहते कि राजेश, मनीष, पारस, योगेंद्र और विपन जी और भी हमारे कथावाचक हैं, एक विवाद हो। हमने शांति का इसलिए मामला रखा, प्रोग्राम भी रखा, तो 10 प्रश्न रखे हमने। मैंने कहा ये बताएंगे तो ठीक है, इनको सम्मान करेंगे। बिल्कुल। चलो तुम लोगों में ये है कि मैं बड़ा हूँ, कि मैं सुपरस्टार हूँ, कि मैं हूँ सुपरस्टार, के ये मुझसे छोटे हैं, इसलिए फिर ये विवाद और बढ़ने लगा। हाँ कि हाँ। फिर इनके सबके लोगों में ये आई कि योगी जी सोच रहे कि मनीष से न मिले हो, मनीष हम्म। सोच रहे योगी से न मिले हो, राजेश सोच रहे इनसे न मिले हो। मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, हमारे लिए सब बराबर है, हम क्यों मिलेंगे? और वैसे तो हमारे सब छोटे छोटे भैया हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भाई छोटे भैया हैं, हम ब- सबका सम्मान चाहते हैं। फिर ये मामला, लोगों के फोन आए और बड़े भाई मंजे शास्त्री का भी फोन आया। हम्म। उन्होंने कहा इस मामले को किसी भी तरीका से सुलझाओ। ऐसा है ये मामला, तो जैसे देहात में लेडीज नहीं आपसे भी लड़ाई झगड़ा करती हैं, लड़ाई पुताई करती हैं, जी जी। वो हिसाब तो जनता में संदेश अच्छा थोड़ी है। जनता तो हमारा हाँ आपको, हाँ। देखो एक शास्त्री से जनता भला बुरा कहे तो ये समझो कि सभी शास्त्रियों के लिए संदेश है वो, ठीक है। अरे सबके लिए है। हाँ। तो जनता अब देखो, इनके मनीष के, राजेश के और भी हमारे जो विपिन वगैरह और भी कथावाचक हैं, इनके लिए जनता भी खड़ी हो गई। आपने क्लब देखी होंगी, जनता भी क्वेश्चन करने जी लगी है। जी, वो गुलशन कैसेट पे जो प्रोग्राम आया था, हाँ हाँ तो वो जनता, मतलब वो लोग बैठे हैं भजन हाँ। कीर्तन अपने जो भी है, उन्होंने ही प्रश्न करना शुरू कर दिए। बिल्कुल बताओ अब और कितनी रह गई इज्जत। है ना, तो इसीलिए हमने अब देखो ये जो आजकल क्लिप डाली है, हाँ देखी जो हमने। हमारा समझौता हुआ है, इनसे सबसे बात हुई है, और अगर ये मानते तो अच्छी बात है, और नहीं मानते हैं तो फिर इनका काम जाने, ये जाने इनका काम बस जाने। हमारी तो हाथ जोड़ के इन सबसे यही विनती है, निवेदन है कि
अभी तक जो भी क्लिप आपने डाली हैं वो चलो कोई बात नहीं है, चाहे उसे प्राइवेट कर दो चाहे काट दो, लेकिन आगे इसके बाद में सबसे मेरा तो छोटे बड़े जितने भी हमारे भाई बंधु कथावाचक हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, हम तो सबसे छोटे ही हैं, ठीक है। हाँ, हम सबसे छोटे हम ही हैं, अरे हम लेकिन तो ये छोटे बन के इनसे ये कह रहे हैं कि तुम बड़े बने रहो सब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात हम है। छोटे हैं और छोटे के नाते हम आपको समझा रहे हैं। बस बस सही बात है। मान जाओ, अच्छी बात है। और कभी एदल जी और गुरु कमलेश जी, ये सभी लोग बैठेंगे 2-4 दिन में। अभी कथा में हम भी बिजी हैं। अच्छा अच्छा। तो 6-7 तारीख में हम पहुंच रहे हैं, अक्टूबर में। और पहुंचने के बाद में फिर देखो एटा में इनको बिठाते हैं, प्रेम से और भाव से, प्रेम से रहो, मिल के इन रहो। सबको भविष्य के लिए भी यही शिक्षा दो, क्योंकि इस तरीका से अगर हम और आप मन मुटाव करेंगे एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग करके कि इधर को फेंकना उधर को फेंकना, तो हम और आप एक दूसरे से बातचीत करना भी बंद कर देंगे। अच्छा, एक बात आओ अब अवनीश जी, कथावाचक होना कोई छोटी चीज है? छोटी चीज नहीं है जनता। कथावाचक के लिए देखो, सबसे पहले शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा के बाद में कला चाहिए, बिल्कुल। कला चाहिए, ज्ञान चाहिए, पढ़ाई लिखाई तुम्हें करनी है। आचरण चाहिए। बड़ा मेहनत करके आप व्यास गद्दी प्राप्त कर बिल्कुल सही पाते बात हो। है। और व्यास गद्दी पे बैठने के बाद फिर हम सबसे ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा घमंड ही इंसान को मूल सहित नष्ट कर देता और है। हम और आप ही सब कहते हैं ये कथावाचक। कहते हैं, हम तुम लोग ही कहते हैं। हाँ हाँ। और एक भक्ति भाव को मनाते हैं पंडाल के बीच में। बिल्कुल जिस गांव में जाते हैं तो इतना आनंद आता है, भक्ति में सब लोग डूब जाते हैं। बिल्कुल। अब दुनिया को समझाने वाले खुद ही घमंड कर बैठे, बताओ। तो बताइए फिर हमसे गलत आदमी कौन हो अब सकता इनको है? कौन समझाएगा, जनता को संदेश दे रहे हैं शास्त्री लोग कि घमंड हैं? मत करो, अभिमान भोजन होता है भगवान का, लेकिन शास्त्री खुद ही घमंड कर रहे हैं। और अगर हम ही सब लोग इस तरीका की चीजें कि तू का है, कि ये है वो है, गालियां फिर एक दूसरे को देने लगे, तो बताओ जनता को संदेश हम देंगे तो जनता हमसे कहेगी कि एक बात बताओ, आज तो तुम विद्युता की बातें कर रहे हो, उस दिन क्या था? बिल्कुल सही बात जब है। तुम्हारी हमने क्लिप देखी तो उस दिन क्या था? देखो 100 अच्छाइयां छिप जाएंगी, एक बुराई नहीं छिप पाएगी। भाई आदमी भागवत में आता है, तुम 100 बातें अच्छी कहना और एक शब्द कोई गलत निकल जाए उससे पहले पकड़ता है। शाम को 10-20 लोग हाल इकट्ठे हो जाएंगे, शास्त्री जी के मुंह से आज ये शब्द निकला है। ये निकला है, मगर 100 अच्छी बातें कही उनके लिए नहीं खड़े बिल्कुल होंगे। बिल्कुल सत्य बात है आपकी। समझे नहीं? तो इसीलिए हमने, बड़ा खुशी हुई, चलो आपसे बात हो रही है, आपका फोन आया, बड़ी खुशी हुई। और साथ ही साथ जो हमने प्रक्रिया रखी है, हमने बहुत कोशिश की। हाँ हाँ। मैं जानता हूँ कि 3-4 दिन मेरे फोन चलते चलते मैं परेशान हो गया। बिल्कुल। जनता के भाई लोगों के भी फोन आए, महाराज जी कैसे इसको शांत करो, कैसे ही शांत करो। अब प्रोग्राम कराना जो इनमें एकदम में दोष भाव पैदा हो रहा था, तो प्रोग्राम इनका प्रोग्राम बंद का करो। मतलब मैंने इसलिए रखा था। फिर मैंने कल क्लिप में बोल दिया, जब मंजेश भैया का फोन आया और भी फोन आए कि प्रोग्राम कैंसिल करो, इनका समझौता करवाओ। बेटा किसी जगह बैठ लो तो इनका समझौता हो जाए। नहीं नहीं, बैठा देंगे। हाँ हाँ। अभी हमारी साहबर के पास में बबनपुरा कथा चल रही है, शाहबाजपुर है, पड़ता है ये अच्छा अच्छा। शहबाजपुर। कब तो विराम आज हो रही कथा है ये? का, आज पंचम दिन है। अच्छा अच्छा। कल और परसों ये मतलब संपूर्ण हो जाएगी। एक वीडियो के माध्यम से इनके लिए सूचना सबके लिए पहुंचा देना कि किसी जगह कोई जगह निश्चित करके। नहीं नहीं, निश्चित क्या, ऐसा सबके फोन नंबर तो है ही। हाँ हाँ। और सबसे हम, अब वो विपिन जी तो नहीं आ पाएंगे लखनऊ वाले, वो हाँ तो वो दूर दूर का है। मामला है। जो अपने जय घर परिवार के लोग हैं, हमारा तो परिवार के ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और राजेश है, राजेश की भी कई शायद कथा चल रही है, अच्छा और वो अच्छा। भी दूर फंसे हुए हैं। तो चलो तब तक मनीष सब है। लोग 2-4 दिन में इकट्ठे हो हाँ, जाएंगे। और हमने उन्हें पप्पू महाराज जी को, और हो सकता है हमारे बड़े भाई मंजेश शास्त्री जी को भी हम बिल्कुल। अवगत कराएंगे, तो हो सकता है वो भी आए। जरूर। और इनका सबके बीच में बैठ के ये संकल्प लिया जाएगा कि आज के अलावा किसी की क्लिप नहीं आएगी। कोई भी कलाकार, चाहे यहाँ का हो, चाहे इटावा का हो, चाहे मैनपुरी का हो, चाहे कहीं का कलाकार हो, अपने कोई क्लिप नहीं आएगी। और क्लिप अगर आती है हम्म। तो उन पर फिर दंड रखा हाँ जाएगा, जुर्माना किया जाएगा अपनी जुर्माना विद्वानता। किया जाएगा।
क्या स्टूडियो वाले हों चाहे फिर कोई कथावाचक हो, विद्वानता जो तुम्हारे अंदर है वो अपने भागवत में दिखाओ, स्टूडियो में भागवत में दिखाओ। दिखाओ, स्टूडियो में दिखाओ, मगर किसी के लिए प्रश्न उत्तर मत करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप बढ़िया कोई गीत बनाओ, सही उस बात गीत है। में अपनी विद्वता दिखाओ, बिल्कुल बिल्कुल राइट। मगर किसी को टचिंग नहीं करोगे। किसी का नाम लेके संबोधन हाँ मत करो हाँ, कि हम उस उसके आदमी लिए के लिए चैलेंज आंसर कर आप रहे हैं। नहीं भेजोगे। बिल्कुल। तो इस चीज को प्रश्न उत्तर ये बिल्कुल नहीं हो, कोई करता भी है तो फिर वो दंड का भागी होगा। चलो आज बड़े भैया जी से बात करने के लिए हमारा बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलो ठीक है, ठीक है राधे भैया, कृष्णा, जय जय गोपाल की, गोपाल की जय प्रभु, बालाजी महाराज। जय गोपाल की प्रभु जय।